नमस्कार, मैं हूं आपकी अपनी आवाज अंजलि और आप देख रहे हैं भदोही वाला का समाचार बुलेटिन। आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। अब आप हमें अपनी खबरें सीधे हम तक भेज सकते हैं। नीचे दिया गया व्हाट्सएप नंबर नोट कर लीजिए और अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आइए नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। स्वास्थ्य से जुड़ी ऐसी खबर जो आपको परेशान नहीं, बहुत परेशान कर सकती है। भदोही जिले में नाक, कान और गला से जुड़ी समस्याओं के इलाज को लेकर गंभीर संकट गहराता जा रहा है। जिले की करीब 18 से 20 लाख की आबादी को बेहतर ईएनटी उपचार की सुविधा नहीं मिल पा रही है। पूरे जिले में सिर्फ एक ईएनटी डॉक्टर के भरोसे उपचार चल रहा है, जिससे मरीजों को इलाज के लिए प्रयागराज और वाराणसी का रुख करना पड़ता है। जिले के 3 बड़े अस्पतालों में सिर्फ महाराजा बलवंत सिंह राजकीय अस्पताल भदोही में ही ईएनटी डॉक्टर की तैनाती है, जबकि सरपथा स्थित 100 शैय्या अस्पताल और ज्ञानपुर जिला अस्पताल में ईएनटी डॉक्टर का एक भी पद भरा नहीं है। ज्ञानपुर अस्पताल में 2 पद स्वीकृत हैं, लेकिन एक भी चिकित्सक तैनात नहीं है। जिले में 140 से अधिक पंजीकृत निजी अस्पताल हैं, लेकिन इनमें भी बहुत ही सीमित संख्या में ईएनटी विशेषज्ञ उपलब्ध हैं। ऐसे में आम मरीजों को न सिर्फ इलाज में परेशानी हो रही है, बल्कि अतिरिक्त खर्च और समय की बर्बादी भी उठानी पड़ रही है। हालांकि शासन की ओर से आयुष्मान भारत योजना के तहत प्रत्येक व्यक्ति को बेहतर उपचार सुविधा देने के प्रयास जारी है। योजना के तहत कार्ड धारकों को गंभीर बीमारियों के इलाज में 5 लाख रुपये तक की मुफ्त चिकित्सा सुविधा मिलती है, लेकिन विशेषज्ञ चिकित्सकों की कमी इलाज की राह में बड़ी बाधा बनी हुई है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर एस.के. चक ने बताया कि अस्पतालों में रिक्त पदों की सूचना शासन को भेज दी गई है और डॉक्टरों की तैनाती शासन स्तर से ही होगी। वहीं सीएमएस डॉक्टर सुनील पासवान ने कहा कि जिले में 2 पद स्वीकृत हैं, परंतु एक भी ईएनटी डॉक्टर की नियुक्ति नहीं हुई है। ऐसे में नाक, कान और गला से जुड़ी समस्याओं के उपचार में जिले की जनता को गंभीर संकट का सामना करना पड़ रहा है। चिकित्सकों की नियुक्ति न होने पर यह समस्या और बढ़ सकती है। स्वास्थ्य से ही जुड़ी एक और खबर पर नजर डालते हैं। जिले के सरकारी अस्पतालों में एक्स-रे की व्यवस्था बदहाल है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सुरियावा में 8 साल, भदोही एमबीएस में 5 साल और सरपथा स्थित 100 शैय्या अस्पताल में 1 साल से डिजिटल एक्सरे मशीन खराब है। इन मशीनों को ठीक करने के लिए 8 से 10 बार पत्र लिखे गए, लेकिन सभी प्रयास धरे के धरे रह गए हैं। यहां तक कि जिला अस्पताल के मरीजों को 100 शैय्या भेजा जाता है, यहां भी एक्सरे मशीन खराब है। जिले में जिला अस्पताल भदोही एमबीएस 100 बेड सरपथा जैसे बड़े अस्पताल संचालित होते हैं। इसके अलावा 6 सीएचसी भानीपुर, डीग, गोपीगंज और आई भदोही, सुरियावा सीएचसी पर रोजाना 3500 से 4000 की ओपीडी होती है। इसमें 400 से 500 मरीजों को हर दिन एक्सरे की जरूरत पड़ती है। निजी सेंटर पर एक्सरे कराने से 300 रुपये का भुगतान करना पड़ता है। कई बार तो चिकित्सक ही कमीशनखोरी के चक्कर में मरीज को बाहर से एक्सरे लिख देते हैं। सुरियावा सीएचसी की एक्सरे मशीन 8 साल से डम पड़ी थी। अब अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। करीब 17 करोड़ की लागत से बनी ज्ञानपुर से नईपुर इमामनगंज मार्ग के लिए जमीन देने वाले किसानों को जल्द ही मुआवजा मिलेगा। 16 गांवों के 800 किसानों को 13 करोड़ मुआवजा दिया जाएगा। किसानों की सूची तैयार कर ली गई है। लोक निर्माण विभाग दीपावली से पहले ही किसानों के खाते में रकम भेजने की तैयारी में है। ज्ञानपुर से नईपुर कारीगांव होकर प्रयागराज के इमामनगंज तक सड़डेचक बनी है। इस सड़क की चौड़ाई कम होने से आवागमन में काफी दिक्कत होती है। 2 साल पूर्व सड़क को चौड़ी करने का कार्य शुरू हुआ है। 80% कार्य हो चुका है। कुछ स्थानों पर बिजली के खंभे हटाने हैं। सड़क की चौड़ाई बढ़ने पर नथईपुर कारीगांव समेत गांव बेहतर होगी यातायात व्यवस्था। ज्ञानपुर नथईपुर से इमामनगंज मार्ग चौड़ी होने से यातायात व्यवस्था बेहतर होगी। इमामनगंज प्रयागराज जिले का सीमावर्ती बाजार है, जहां बद्धी संख्या में सीमावर्ती गांव के लोगों का आना जाना होता है। सड़क चौड़ी होने से लोगों को काफी लाभ मिलेगा। इस मामले में लोक निर्माण विभाग में सहायक अभियंता डीके द्विवेदी बताते हैं कि 800 किसानों को चिन्हित किया गया है, जिनकी करीब 13 करोड़ मुआवजा दिया जाएगा। ज्ञानपुर नईपुर से इमामनगंज मार्ग करीब पूर्ण चुका है। देखते हैं अगली खबर क्या है। जिले में रेडियम पावर के नाम पर एक व्यापारी से धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। मुंबई निवासी नामदेव दत्त गुरव ने भदोही कोतवाली में शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत के मुताबिक 2023 में बिल्डिंग रिपेयरिंग के दौरान पीड़ित की मुलाकात अब्दुल अदालत शेख से हुई। शेख ने अपने साथियों दिनेश चंद्र उपाध्याय और प्रीति मौर्य उर्फ रोली मौर्य से मिलवाया। तीनों ने मिलकर एक विदेशी कंपनी के रेडियम पावर नामक उत्पाद का झांसा दिया। आरोपियों ने तांबे का लौटा दिखाकर कहा कि यह रेडियम पावर है
उन्होंने दावा किया कि इसे विदेश में बेचने पर करोड़ों रुपये मिलेंगे। रजिस्ट्रेशन के नाम पर पहले 2 लाख रुपये की मांग की गई। आरोपियों ने पीड़ित से 1,40,000 रुपये नकद और 60,000 रुपये खाते में ट्रांसफर करवा लिए। फिर उन्होंने पीड़ित को भदोही बुलाकर बैंक खाता खुलवाया। उन्होंने कहा कि प्रत्येक खाते में 20 से 25 करोड़ रुपये आएंगे। आरोपियों ने नकली पैन कार्ड और आधार कार्ड दिखाए। दिनेश चंद्र उपाध्याय ने अपने 2 अलग अलग पैन कार्ड भी दिखाए। पैसे वापस मांगने पर आरोपी टालमटोल करने लगे। वे भदोही के एक होटल में ठहरकर फरार हो गए। पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। आरोपी अब्दुल अदालत शेख सिद्धार्थनगर, दिनेश चंद्र उपाध्याय प्रयागराज और प्रीति मौर्य आजमगढ़ के रहने वाले हैं। पीड़ित ने हिम्मत जुटाकर जनपद भदोही की कोतवाली में शिकायत दर्ज कराई। इस पर कोतवाली प्रभारी सच्चिदानंद पांडे ने बीते शनिवार देर रात मुकदमा दर्ज किया और मामले की जांच शुरू कर दी है। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। दुर्गागंज थाना क्षेत्र के संदलुवीर बाजार में शनिवार रात एक सरकारी देसी शराब की दुकान में चोरी हुई। चोरों ने दुकान की दीवार तोड़कर अंदर प्रवेश किया। वे 5 पेटी देसी शराब, 14 बियर की बोतलें और हजारों रुपये की नकदी लेकर फरार हो गए। दुकान के सेल्समैन शुभम जायसवाल ने बताया कि वह रात 10 बजे दुकान बंद कर घर चले गए थे। अगली सुबह जब वह दुकान खोलने पहुंचे तो अंदर का सामान बिखरा हुआ था। जांच में पता चला कि चोरों ने दीवार तोड़कर प्रवेश किया था। मौके पर और नजदीकी खेतों में कुछ खाली बियर की बोतलें मिलीं। इससे संकेत मिलता है कि चोरों ने वारदात के दौरान शराब का सेवन भी किया। शुभम ने तुरंत 112 और स्थानीय पुलिस को घटना की सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच कर रही है। पिछले 2 से 3 हफ्तों में दुर्गागंज क्षेत्र में 5 से ज्यादा चोरी की घटनाएं हो चुकी हैं। लगातार हो रही चोरियों से व्यापारी और स्थानीय निवासी भयभीत हैं। क्षेत्र के लोगों ने पुलिस से चोरों की गिरफ्तारी और रात्रि गश्त बढ़ाने की मांग की है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कोइरोना थाना क्षेत्र के बैरवा गांव निवासी मुकेश की तबीयत अचानक बिगड़ गई। गुजरात के वापी से घर लौट रहे मुकेश ने जंगीगंज से बैरवा गांव तक ऑटो में यात्रा की। बैरवा मोड़ पर उतरते ही मुकेश को तेज उल्टियां आने लगीं। उसका सिर चकराने लगा। आसपास के दुकानदारों ने उसकी मदद की। उन्होंने मुकेश को पानी पिलाया और परिजनों को सूचना दी। परिजन मुकेश को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र डीग ले गए। डॉ. प्रदीप सिंह ने प्राथमिक उपचार किया। हालत देखते हुए उन्होंने मुकेश को जिला अस्पताल रेफर कर दिया। डॉक्टर ने बताया कि बदबू ज्यादा आने के कारण जहर खुरानी की आशंका है। क्षेत्र में पिछले कुछ समय से जहर खुरानी गैंग सक्रिय है। यह गैंग बस, ट्रेन या सवारी वाहनों में यात्रियों को नशीला पदार्थ खिलाकर लूटपाट करती है। फिलहाल मुकेश का जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। उसकी हालत सामान्य बताई जा रही है। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। जिले के 6 ब्लॉकों में 12 परिषदीय विद्यालयों में एमडीएम खराब और बच्चों की उपस्थिति कम पाई गई है। इन स्कूलों को नोटिस दिया गया है। मुख्यमंत्री डैशबोर्ड में बी ग्रेड प्रदर्शित होने पर प्रधानाध्यापकों को नोटिस जारी कर बीईओ को चेतावनी दी गई। शनिवार को विकास भवन में आयोजित बैठक में सीडीओ बाल गोविंद शुक्ला ने सभी को निर्देश दिए। बताया कि परिषदीय विद्यालयों में बच्चों को बेहतर सुविधाएं देने का प्रयास किया जा रहा है। समीक्षा बैठक के दौरान 6 ब्लॉक के 12 विद्यालयों की प्रगति ठीक नहीं पाई गई। इसमें अबोली ब्लॉक में प्राथमिक विद्यालय मसूदी और सराय रुददी, ज्ञानपुर में प्राथमिक विद्यालय चकगणेशा, उमरिया, औराई में राजकीय बालिका इंटर कॉलेज जगन्नाथपुर, उच्च प्राथमिक विद्यालय रायपुरी, भदोही में प्राथमिक एवं पूर्व माध्यमिक विद्यालय परगासपुर, डीग ब्लॉक में उच्च प्राथमिक विद्यालय मझगवा, प्राथमिक विद्यालय खोरावीर, सुरियावा में प्राथमिक विद्यालय बहुता एवं निद्यूरा शामिल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भदोही नगर के नूर खांपुर मोहल्ले स्थित मदरसा तालीमुल जदीद में रविवार को नवनिर्मित भवन का उद्घाटन किया गया। ये कक्ष विधायक जाहिद बेग की विधायक निधि 2023 से 24 से बनवाया गया है। मुख्य अतिथि विधायक जाहिद बेग ने शिलापट का अनावरण किया। इस अवसर पर इस्लामिक क्विज प्रतियोगिता का आयोजन भी किया गया। प्रतियोगिता में विभिन्न मदरसों से 300 बच्चों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधायक जाहिद बाग ने कहा कि शिक्षा सभी के लिए जरूरी है। उन्होंने बेटा बेटी में भेदभाव न करते हुए सभी को समान शिक्षा देने पर जोर दिया। आज के बुलेटिन में इतना ही। कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।